इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 17 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मतदान दिवस को सम्मान देते हुए पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। इस दौरान इंदौर सहित कई जिलों में सुबह 11 बजे तक ही मतदान का आंकड़ा 30% को पार कर गया। वहीं दोपहर बाद यह आंकड़ा 50 की संख्या को पार कर चुका था। इस मान से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अंत समय तक मतदान का प्रतिशत लगभग 80% को पार कर जाएगा। इंदौर में पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। इंदौर जिले में शुक्रवार को पूरी 9 विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया। इस दौरान अनेक मतदान केंद्रों पर छुटपुट तो बहुत से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। इंदौर में पूर्व विधायक और क्षेत्र क्रमांक 4 की भाजपा प्रत्याशी मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला, भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा 2 के भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला, कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौक से, विधानसभा 5 के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र हाडिया, कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल, राऊ विधानसभा में जीतू पटवारी और भाजपा के मधु वर्मा, सावेर में भाजपा की तुलसी सिलावट और कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी आदि ने सुबह 9 बजे के पहले ही अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर लिया था। नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा शहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया था। वे मतदाताओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए नजर आ रही थी। निगम द्वारा बनाए गए सेंटर फॉर स्कूल इंदौर के मतदान केंद्र में युवा एवं खेल थीम पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां बच्चे सुबह से ही खेलते हुए नजर आ रहे थे तथा अन्य आदर्श मतदान केंद्रों के प्ले एरिया में बच्चे खेल का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। कई जगह वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब मिले, जबकि इस केंद्र पर सालों से मतदान कर रहे थे। इस पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों को जमकर कोसा। इसी तरह नगर निगम द्वारा अहिल्या आश्रम स्कूल पोलो ग्राउंड पर 3R थीम आधारित बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र को लेकर मतदाताओं के बीच काफी उत्साह रहा। यहाँ पर कुछ अलग ही सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसके संबंध में आयुक्त हर्षिका सिंह के समक्ष मतदाताओं द्वारा ये प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। पहला वोट था मेरा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार एक्सपीरियंस था, काफ़ी एक्साइटेड था मैं देने के लिए, काफ़ी खुश हूँ। और जिस हिसाब से मतलब एकदम जो सही काम करे उसको वोट देना। अगर मैं बताऊं किसको वोट देना चाहिए तो उन्हीं को देना चाहिए जो यूथ को प्रमोट करे, जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है उनको प्रमोट करे, उनसे अच्छे से काम करवाए और जो सच में भी काम करे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लोग बोले उनको ही वोट देना, जो सच में काम कर रहा है, जो अपन देख रहे हैं जैसे रोड डेवलपमेंट और ये जो भी सब हो रहा है, तो अपन को सही व्यक्ति को चुन के ही वोट देना चाहिए। नाम आरुषि गोयल है और 19 इयर्स की हूँ मैं। मैंने अपना पहला वोट दिया है आज, तो बहुत ही अच्छा लगा आज वोट देकर। और कब से मतलब इसी पल का वेट होता है बचपन से कि कब आपका वोटर कार्ड आपके हाथ में आएगा और कब आप पहला वोट देंगे। और जब 18 की टर्न हुई थी तब कोई इलेक्शन नहीं थे, पर अब जब 19 की हूँ तब मतलब पहला इलेक्शन था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि सपोर्ट करा एक तरह से इंडिया को, खुद का डिसीज़न लिया अपनी इंडिया के कंट्री के टूवर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वोट कैसे दिया जाए वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर जिसे भी वोट देते हैं वो लगता है कि अपनी कंट्री को संभाल सके, अपना स्टेट को संभाल सके, अपने स्टेट को, उसी को वोट देना चाहिए। और एक जिम्मेदारी तो महसूस होती है कि आपके एक मतदान का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हर एक मतदान का फ़र्क पड़ता है, तो आप उसी को चूज़ करें जो अच्छा मतलब जो कैपेबल हो या जो आपकी नज़रों में कैपेबल हो कि आपके लिए वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को वोट देना। मैं वोटिंग करने का सोच रहा था, जैसे 2-3 दिन पहले वोट करना है तो किसको वोट करना है, ये सबसे पहला सवाल होता है कि पहली चीज़ कि जो लीडर एक्टिव हो उसको, जो एजुकेटेड हो वो, जो मेरे हिसाब से भगवान का नाम ले के ना किसी को वोटिंग के लिए तरसा या इमोशन के साथ में खेले, राम राम बोल के या किसी चीज़ को ऐसा ना करके हमारे इमोशन के साथ खेले कि हम उसको वोट करें। तो मेरे ये 3 थे, तो उसमें जो लीडर अच्छा था उसको मैंने वोट करा। नमस्कार, मेरा नाम समर्थ तिवारी और मैं एक 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और मैंने इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डाला है। वोट देने के मामले में ऐसा सोचना है कि हमें कभी भी पार्टी या किसी मुख्य चिन्ह को देके वोट नहीं देना चाहिए, हमेशा कैंडिडेट को देके वोट देना चाहिए। आपको लगता है अगर आपका प्रत्याशी आपके एरिया की डेवलपमेंट अच्छे से कर सकता है, अगर आपको लगता है उनमें वो जोश है, उनमें वो जनता की सेवा करने की आराधना की शक्ति है, तो आपको उसके हिसाब से वोट करना चाहिए, ना कि
आप जो एक प्रथा चलती आ रही है कि किसी बड़े नेता ने आके प्रचार कर दिया तो नहीं हम उसी पार्टी को वोट देंगे, हमेशा अपने कैंडिडेट को देखिए क्योंकि वो ही आपका मत विधानसभा में रखेंगे। पार्टी का कभी मुख्य नेता नहीं रखेगा और फिर जो आप जिन कैंडिडेट को चुनेंगे वो ही लीडर ऑफ हाउस को चूज़ करते हैं। उत्सुकता तो काफ़ी दिनों से थी, परंतु आज मैं उठा भी जल्दी और कल मेरी एग्ज़ाम है, उसके बावजूद मैं वोट डालने आया हूँ। तो मतलब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और मेरा जितने भी मेरी उम्र के युवा हैं जो वोट डालने के लिए सक्षम है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, समय काफ़ी कम लगता है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपना मत आके दीजिए और आप राष्ट्र हित में हमेशा अपना योगदान दीजिए। मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए क्योंकि व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति भी वोट डालने आए हैं, तो ऐसा है कि मतलब उन्हें तकलीफ़ भी नहीं हो रही है, बैठने की व्यवस्था है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है हर पार्टी के जो आपको मतलब, और इलेक्शन कमीशन के काफ़ी सारे लोग जो आपकी मदद कर रहे हैं वोट डलवाने में। आकांक्षा शिवरे हैं और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम से MBBS कर रही हूँ, अभी प्री फाइनल में हूँ करेंटली, और मैं रतलाम से यहाँ स्पेशली वोट करने के लिए आई। ज़्यादा उत्सुकता थी, इससे पहले सिर्फ अपने पेरेंट्स को वोट करते हुए देखा था, फैमिली मेम्बर्स को देखा था, बट आज जब खुद वोट किया तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फील हुई। समय बस ये था कि जो मेरे माइंड में है लाइक हेल्थ सिस्टम, बिकॉज हम लोग MBBS कर रहे हैं, हम लोगों को मेन हम ग्राउंड लेवल पे हमें पता है क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वही एक मोटिव लेके आए थे कि हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो, कि जो रूरल एरियाज़ है वो अर्बन एरियाज से कनेक्टेड हो, ताकि वो जो टाइम लैप्स होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ सेविंग के लिए, वो कहीं ना कहीं कवर हो के भी अब हम लोग इतने दूर से आ रहे वोट कर रहे हैं, मतलब कि हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ आर, जबकि यहाँ जो है एटलीस्ट उनके पास तो इतनी इजी एक्सेसिबिलिटी है, तब भी अगर वो वोट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पार्ट पे केयरलेसनेस है। वोट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लूप होल्स निकाल रहे हैं हमारे सिस्टम में तो कहीं ना कहीं हम में भी तो लूप होल है। अगर हम वोट करने नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे उस चीज़ को पिक कर सकते हैं, कैसे हम उंगली उठा सकते हैं किसी पे भी जब हम ही वोट नहीं कर। यहाँ पे व्यवस्था बहुत शानदार है, कहीं ना कहीं वोटर्स को अगेन नेक्स्ट टाइम वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है यहाँ पे। सो अरेंजमेंट फैंटास्टिक है यहाँ पे, और इस तरीके के अरेंजमेंट कहीं ना कहीं अब जो वोट नहीं कर रहे और आसपास हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे यहाँ पे आके वोट डालने के लिए कि हाँ कुछ तो हो रहा है, इम्पोर्टेंट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं। इंदौर शहर में सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जूनी इंदौर गाड़ी अड्डा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दोपहर के समय जमकर कहासुनी हो गई थी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता की जमकर धुलाई कर दी। जब इस बात की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। कुल मिलाकर युवा मतदाताओं में इस बार भी काफी उत्साह देखा गया। युवा मतदाताओं के द्वारा अपने मन की बात कुछ इस तरह से व्यक्त की गई।